और हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री लगातार जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से। उनका रुख कर लेते हैं। गायत्री, सुनवाई चल रही है इस वक्त, दलीलें दी जा रही हैं और उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी बहुत है क्योंकि मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, हरियाणा चुनाव है, कश्मीर चुनाव है और चाहती है आम आदमी पार्टी कि बाहर आ जाएं केजरीवाल भी। बिल्कुल, देखिए कई महत्वपूर्ण फैसले पार्टी स्तर पर, सरकार के स्तर पर होने और इसीलिए आम आदमी पार्टी और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखना होगा। लेकिन सुनवाई चल रही है। जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई आधार नहीं है उनको गिरफ्तार करके रखने का। और इसको लेकर उनकी तरफ से जो कहा गया वो कह रहे हैं कि 3 जो फैसले हैं वो मेरे पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी मामले में अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी के तरीके की आलोचना की थी, उसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें हैं वो मेरे फेवर में है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसके देश छोड़कर भागने का कोई रिस्क नहीं है। ऐसे में वो इसे एक आधार बना रहे हैं। वो ये दलील दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई फ्लाइट रिस्क भी नहीं है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का रिस्क भी नहीं है, इसलिए जमानत की जो शर्तें हैं वो मेरे पक्ष में है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और भी दलीलें दी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ईडी के मामले में 9 चार्जशीट अभी तक दाखिल हो चुकी है, जबकि सीबीआई के मामले में 5 दाखिल हो चुकी हैं। इस तरह की जो गिरफ्तारी है वो दरअसल जब जांच से प्रभावित हो सके, लेकिन मैं तो जेल में था, इस तरह की दलील उनकी तरफ से। यानी अरविंद केजरीवाल जेल में थे, 2 सालों की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये उस वक्त गिरफ्तार किया गया जैसे ही ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, तुरंत सीबीआई मामले को टेक ओवर करती है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। ये तमाम दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंश्योरेंस अरेस्ट करना चाहती थी, ये उनका कहना है कि सिर्फ इंश्योरेंस अरेस्ट करना चाहती थी। सीबीआई के पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था। इस केस में सीबीआई के पास कुछ नया आधार नहीं है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है, ये अर्जी इस बात का सबूत है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर अभी तक जो दलीलें रखी गई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, क्या लग रहा है कि क्या राहत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को? क्या राहत मिलने की उम्मीद है या फिर सीबीआई का पक्ष भारी नजर आ रहा है? देखिए क्योंकि 2 याचिकाएं दाखिल की गई जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहली याचिका जो 5 अगस्त का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें गिरफ्तारी को सही माना था, उसको चुनौती दी गई है, यानी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। एक याचिका वो है, दूसरी याचिका जमानत की है। जमानत को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, आप देखिए कि कविता को जमानत मिल चुकी है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है, विजय नाहर जो इस पूरे मामले में आरोपी था उसको भी जमानत मिल चुकी है, दोनों ही मामलों में, ईडी में और सीबीआई केस में भी। वहीं सिसोदिया को भी दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है और के कविता को भी हाल ही में दोनों मामलों में जमानत मिल गई थी। तो इस बात को भी एक आधार बनाने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जाएगा कि जब बाकी आरोपियों को जमानत दे दी गई है तो फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जो कथित घोटाला मामला है जिसमें आरोप पत्र ईडी की तरफ से दाखिल किए गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के सरगना है, घोटाले के सरगना है, मुख्य साजिश करता है। ये तमाम बातें आरोप पत्र में दाखिल की गई। हालांकि ईडी के मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई जाहिर तौर पर इस पूरे मामले का विरोध करेगी क्योंकि वो भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब कोर्ट का रुख क्या रहता है देखिए, क्योंकि लंबी सुनवाई चल सकती है, ये भी एक संभावना है कि एक लंबी सुनवाई चले और हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, एक अगली डेट दे दी जाए। यह भी संभव है कि सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया जाए। असंभव यह भी है कि पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद हो सकता है कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई आदेश भी आ जाए, क्योंकि बार बार यह भी दलील रखी जा रही है कि जो बाकी आरोपी हैं उनको जब जमानत मिल गई है तो फिर अरविंद केजरीवाल को अभी तक जेल में क्यों रखा गया। जब सिसोदिया के मामले में जमानत दी गई थी तो कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था। गायत्री, आप बता रही ईडी केस में पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है और अब इस मामले में भी अगर जमानत मिलती है तो बहुत बड़ी राहत होगी आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें लगातार दी जा रही हैं। सीबीआई ने हालांकि इस पूरे जमानत का विरोध भी किया है और कहा है कि मामले की अभी भी छानबीन चल रही है। इसी बीच कोलकाता केस को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरोप लगाए हैं, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगाया। परिवार ने कहा पुलिस ने पैसे का ऑफर भी दिया है। देखिए बड़ा
कोलकाता केस को लेकर और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 मिनट में 25 खबरों का रुख करेंगे। कोटा में हिस्ट्री शीटर हजरत गुड्डू का अवैध मकान जमींदोज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी दुकान। गुड्डू हजरत के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। यूपी के कौशाम्बी में भेड़ियों का आतंक। भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर किया घायल। इलाके में दहशत। लोगों ने एक जंगली जानवर को मार गिराया। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर। बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आया आदमखोर। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। एक मवेशी को किया घायल। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे। बाघ के आतंक की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान। अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला। बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग की और पुलिस की टीम। केजरीवाल की जमानत पर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुनवाई से पहले सीबीआई का दूसरा जवाब। जमानत का क्या विरोध, कहा याचिका में कोई दम नहीं। गिरफ्तारी को बताया वैध। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पोस्ट कर लिखा, जाति देखकर ली गई जान। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश के बयान पर बीजेपी का तंज। कहा अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का होता है दुख। हर एनकाउंटर के बाद बेचैन हो जाते हैं अखिलेश। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान। माफ कीजिएगा, कहा सिपाही परीक्षा में हो रहे युवाओं की मौतें ऐसे नहीं है, कोरोना के टीके की वजह से हो रही है। कोरोना में बीजेपी ने गलत टीका लगाया। चलते चलते भी मर जा रहे हैं और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है। मध्य प्रदेश के सतना में नारायण तालाब का बांध टूटने का मामला सामने आया है। मंत्री के सामने प्रशासन और पीड़ित में तनातनी देखने को मिली। पीड़ित के बयान से कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि इसका घर गलत बना है, नाप करवाओ। वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जूलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हनी ट्रैप के गैंग का किया खुलासा। 2 युवतियों समेत 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़। सड़कें हुई जलमग्न। खराब मौसम के कारण लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल है। गंगा किनारे रहने को पुजारी हुए मजबूर। लोगों की मदद में जुटा है प्रशासन। केरल के मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया है। कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। कैलिफोर्निया में बवंडर से तबाही। बीचों बीच तेज रफ्तार में घूमता दिखा बवंडर। तस्वीरें सामने आई है। चीन में मौसम की मार से मचा हाहाकार। हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी में बह गई एक लड़की। उत्तर पश्चिमी चीन के किंगहाई और गांसू में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। फ्रांस में बाढ़ में भारी नुकसान की खबर मिल रही है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें दरिया बन गई। डूबी नजर आई गाड़ियां। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग। देखी गई आग की लपटें। आग